जय हिंद, राधे राधे। आइए हम डाइस के ये तीसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। डाइस के हम 2 क्लास पहले ले चुके हैं, डाइस का तीसरा क्लास है। और डाइस के तीसरे क्लास में हम ये देखेंगे ओपन डाइस यानी प्रसार चित्र। जैसे डाइस को ही ओपन करते हैं तो किस प्रकार से दिखता है और इसमें किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम आइए समझते हैं। डाइस जैसे लूडो छक्का को पहले ही क्लास में बता दिए हैं कि जो लूडो छक्का खेलते हैं या शगुनी, जो आप देखे होंगे रामायण महाभारत में, जैसे वो छल से हरण कर लेते हैं, उस वो भी होता है, उसी को भी डाइस कहते हैं। लूडो छक्का की जो गोटी होता है वही डाइस होता है। जैसे ये लूडो छक्का की गोटी है सपोज, और इसको ओपन करते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा, उसी को हम लोग प्रसार चित्र कहते हैं। जैसे ये लूडो छक्का की देखिए, इसको मोड़ रहे हैं तो एक लूडो छक्का की गोटी का शेप ले रहा है, यानी घन का ले रहा है रूप। तो इसी को हम लोग ओपन करते हैं तो ये किस प्रकार का दिख रहा है, इसी को हम लोग प्रसार चित्र कहते हैं। अब प्रसार चित्र देखिए, बेसिकली एग्जाम के क्वेश्चन में इस प्रकार से भी आता है, इस प्रकार से भी आता है, ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है, ऐसा भी है, विभिन्न प्रकार के फिगर को दे देता है और क्वेश्चन पूछता है। तो पहले तो हम आपको समझाते हैं कि हम पेपर कटिंग कर लिए हैं ऐसा प्रसार चित्र। आप देख सकते हैं यही डाइस को ओपन करने पर, जैसे इसी डाइस को ओपन करने पर ऐसा रूप आता है। जैसे यही जो लूडो छक्का की गोटी होता है, इसी को हम ओपन करते हैं तो ऐसा रूप आ जाता है, इसी को हम ओपन करते हैं तो ऐसा रूप आ जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि उसके बाद एक और ये जो फिगर देख रहे हैं, इसको भी हम पेपर पर लिख लिए हैं, इसको भी हम बंद करेंगे तो ये लूडो छक्का यानी डाइस की गोटी की तरह हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, डाइस की गोटी की तरह हो जाता है। अब आते हैं हम कि जैसे मैं आपको बता रहे हैं कि इतना प्रकार के ऐसे ओपन डाइस यानी प्रसार चित्र में ऐसा फिगर में, ऐसा फिगर में, ऐसा फिगर, ऐसा फिगर, ऐसा फिगर करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप समझ गए हो कि प्रसार चित्र किसे कहते हैं। डाइस को ही ओपन करने पर ऐसा ऐसा फिगर में आ जाता है, तो इसको हम लोग प्रसार चित्र कहते हैं। अब आते हैं कि ओपन डाइस यानी प्रसार चित्र में कौन किसका उल्टा होता है। जैसे में आप देखे होंगे एक का उल्टा 6 लूडो छक्का में होता है, वैसे ही ओपन डाइस में कौन किसका उल्टा होता है। जैसे में लूडो छक्का की गोटी आप देखे होंगे तो जैसे एक का उल्टा जस्ट नीचे 6 होता है, वैसे ही प्रसार चित्र में ओपन डाइस फिगर में कौन किसका अपोजिट होता है वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये हमारा यूट्यूब पर जो क्लास है एकदम पेड बैच जैसा कंटेंट आपको मिलेगा, इधर उधर कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्लास से आपको प्रसार चित्र क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कि ये कौन सतह किसका अपोजिट होता है। फिर से हम आपको ये ओपन डाइस प्रसार चित्र में कौन किसका उल्टा यानी अपोजिट होता है। एक का उल्टा 6 होता है, जैसे लूडो छक्का में होता है, वैसे ही ओपन डाइस में कौन किसका उल्टा होता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये एक का उल्टा ये 3 होगा, उसके बाद 2 का उल्टा 4 होगा, उसके बाद ये 5 का उल्टा 6 हो जाएगा, 5 का उल्टा क्या होगा 6 हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल पेशेंस रख के देखते जाइए, आपको पूरा प्रसार चित्र क्लियर हम करवा देंगे इसी क्लास में कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये 5 का उल्टा 6 हो जाएगा, 5 का उल्टा 6 हो जाएगा। अब आते हैं हम कि जैसे यहाँ पे लिख देते हैं आप साइड में कौन किसका अपोजिट है। तो एक का उल्टा ये 3 होगा, एक छोड़ के एक का उल्टा होता है, एक छोड़ एक का उल्टा होता है, तो एक का उल्टा 3 होगा। 2 का उल्टा 4 होगा, यह 4 लिखे हुए हैं, 2 का अपोजिट 4 होगा, 2 का अपोजिट 4 होगा। उसके बाद 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये एग्जाम्पल मैंने ये ओपन डाइस फिगर विभिन्न तरीके के हम बनाए हैं, और किसका उल्टा कौन होगा यह आपको हम सभी ये डाइस ओपन डाइस बनाए हैं उसको हम बताएंगे। अब आते हैं सेकंड नंबर में कि इसमें कौन किसका अपोजिट होगा। दोस्त एक का अपोजिट ये 4 वाला हो जाएगा, ये 3 का अपोजिट 5 वाला हो जाएगा, उसके बाद एक का अपोजिट ये 6 हो जाएगा, एक का अपोजिट ये 6 हो जाएगा, ये एक का अपोजिट 6 या 6 का अपोजिट 1। ये जो हम बता रहे हैं जैसे 2 का अपोजिट 4, तो 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे लूडो छक्का की गोटी में एक ऊपर रहेगा तो नीचे 6 रहता है,
उसी तरीके से प्रसार चित्र में कौन सतह किसका अपोजिट होगा यह आपको बता रहे हैं। लिडो छक्का की गोटी में आप देखेंगे कि ऊपर 6 होगा तो नीचे 1 होगा, यानी 1 का अपोजिट 6 हो गया और 6 का अपोजिट 1 हो गया। वैसे ही प्रसार चित्र में यहाँ का 2 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 3। इस जो यहाँ पे हम अंक लिखे हैं कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा फिगर आएगा तो आप जान जाइएगा कि इसका अपोजिट ही होता है, इसका अपोजिट यहाँ होगा, इसका अपोजिट यहाँ होगा। इसको आप एक नाम से भी दर्शा सकते हैं, जैसे में इसको आप दर्शा सकते हैं बायां लेफ्ट साइड, और इसको दर्शा सकते हैं राइट साइड। इसको लिख सकते हैं लेफ्ट, लेफ्ट LEFT, उसके बाद इसका राइट RIGHT, यानी इसका राइट ये लेफ्ट, लेफ्ट का अपोजिट राइट। वैसे ही ऊपर का ये बीच वाला, उसके बाद ये, उसके बाद 5 का 6, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसका नाम भी आप दे सकते हैं कुछ भी, जैसे इसको मध्य लिख सकते हैं, मध्य का अपोजिट इसको सामने लिख सकते हैं। अब आइए इस फिगर पर, जैसे में 1 का अपोजिट कौन होगा तो 1 का अपोजिट ये C वाला हो जाएगा। उसके बाद B का अपोजिट कौन होगा तो B का अपोजिट D हो जाएगा। E का अपोजिट कौन होगा तो E का अपोजिट F हो जाएगा, E का अपोजिट F हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि ऐसा सब फिगर आएगा तो एक का अल्टरनेट करके हो जाता है। अब इसका हम लिख देते हैं कि किसका अपोजिट कौन होगा, जैसे में ये 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। वैसे ही 3 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 5 और 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। कौन उसके बाद इस 3 नंबर डाइस फिगर में आप देखिए कि 1 का अपोजिट A का अपोजिट C हो जाएगा, A का अपोजिट C हो जाएगा। उसके बाद B का अपोजिट D हो जाएगा, B का अपोजिट D हो जाएगा। E का अपोजिट F हो जाएगा, E का अपोजिट F हो जाएगा। उसके बाद अब 4 नंबर फिगर को, ओपन डाइस प्रसार चित्र को देखिए, यानी फिगर को देखिए। अब देखिए कि 1 का अपोजिट 3 होगा दोस्त, बस ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 का अपोजिट 3, जैसे ये 1 है तो इसका अपोजिट 3, ये 2 है इसका अपोजिट 6, ये 4 है इसका 5। जैसे लिख देते हैं 2 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 5। ये ओपन डाइस फिगर कोई ज़्यादा जैसे डिफ़िकल्ट नहीं है, आप एक बार पेशेंस रख के देखते जाइए। आपको एक ही क्लास में, इसी क्लास में पूरा प्रसार चित्र का जितना डाइस में क्वेश्चन आएगा विभिन्न तरीके का, सारा हम एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन हर एक टाइप का करवाएंगे, 3-3 क्वेश्चन, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, SSC, SSC GD, रेलवे, बैंकिंग, सब में जितना क्वेश्चन आता है आप उठा के बना के देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप D, सारे चीज़ों को प्रीवियस ईयर के व्यू से हम देख के क्वेश्चन सेट किए हैं। पहले तो आपको ये बेसिक बता रहे हैं कि प्रसार चित्र पहले होता कैसा है, उसके बाद प्रसार चित्र कितने कितने जैसे किस किस रूप में आ सकता है, और कौन सा होता किसका विपरीत होता है, ऐसे ही आपको समझाते चल रहे हैं। अब आते हैं ये 5 नंबर प्रसार चित्र पर। अब इसमें कौन किसका अपोजिट होगा दोस्त, 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 1 छोड़ के 1 का अपोजिट 3। उसके बाद 4 का अपोजिट हो जाएगा ये 5, 4 का अपोजिट 5। उसके बाद बच गया है 2 का अपोजिट PQRS, यह तीनों होगा। फिर से एक बार आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे 1 का अपोजिट 3 हो गया दोस्त, और 4 का अपोजिट 5 हो गया, ये बीच वाला बच गया। अब बीच का अपोजिट ये तीनों हो जाएगा, एक ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिकोण, ये वाला त्रिकोण, ये तीनों 2 का अपोजिट हो जाएगा। हम आगे लिखे हैं 4 त्रिकोण मिलकर एक सतह बनता है दोस्त। जैसे 4 त्रिकोण मिलकर एक सतह बनता है, दिखा रहे हैं आपको हम फिगर में। जैसे में ये 4 गो त्रिकोण है ना, 1 2 3 4, एक सतह का निर्माण करेगा। वह सतह ये B वाले का विपरीत होगा, यानी ये जो 4 गो त्रिकोण है जैसे PQRS, इसको मानिए 1 2 3 4, ये 4 त्रिकोण मिलकर एक सतह का विपरीत, वह सतह 2 है, 2 का विपरीत होगा। वही यहाँ पे लिखे हैं 4 त्रिकोण मिलकर एक सतह का विपरीत होता है, एक सतह बनता है, यानी बीच वाला का विपरीत होगा।
तो ये चारों को मिल के 2 का विपरीत हो गया, फिर 1 का विपरीत 3, फिर 4 का विपरीत 5। समझ ही गए होंगे अच्छा से। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट प्रसार चित्र पर आते हैं। उससे हम आपको बताएंगे कि ऐसा प्रसार चित्र रहेगा तो कौन सा सतह किसका विपरीत होगा। एक बार आप देख लीजिएगा, कौन पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोनो बड़का खेला नहीं है। अब दोस्त देखिए, ऐसा भी प्रसार चित्र आता है आपके एग्जाम के क्वेश्चन में, तो ए का विपरीत हो जाएगा सी, उसके बाद डी का विपरीत हो जाएगा ई, ओकरा बाद है बी जोन बच गया ओकर विपरीत है छोटका छोटका चारों हो जाएगा। जैसे लिखे हुए हैं 4 छोटा वर्ग, ये छोटा छोटा वर्ग है बगल में, 4 छोटा वर्ग मिलकर एक सतह का निर्माण करता है। ये चारों छोटका जो वर्ग है 1 2 3 4, ये चारों छोटा वर्ग एक सतह बनाता है। देखिए जैसे यह एक सतह बना दिए, 4 भाग में एक एक भाग ले लिया है, तो वह बी का बीच वाला का विपरीत हो गया। उसके बाद ए का विपरीत सी का है कि ए का विपरीत देखिए 2 सी होता है, ए का विपरीत सी तो ए का विपरीत सी, उसके बाद डी का विपरीत ई तो डी का विपरीत ई। उसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे में देखिए ऐसा प्रसार चित्र आएगा तो 1 का विपरीत हो जाएगा ये 3, 4 का विपरीत हो जाएगा 5, जैसे 1 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 5, और ये 2 का विपरीत हो जाएगा ये सभी छोटे छोटे 4 त्रिभुज जो हैं, त्रिकोण जो है 1 2 3 4, 2 का विपरीत ए बी सी डी, ये चारों हो जाएंगे 2 का विपरीत। उसके बाद आते हैं 8वें नंबर प्रसार चित्र पर कि कौन किसका विपरीत होगा। हाँ दोस्त, प्रसार चित्र में अभी तो बता रहे हैं कि कौन किसका विपरीत होगा, लेकिन क्वेश्चन में भी जैसे ये हाँ सब हम प्रसार चित्र विभिन्न प्रकार के बनाए हैं, और विभिन्न प्रकार के किसी में आप देखिएगा कि 1 लिखा हुआ है, कहीं पे ABCD लिखा हुआ है, कहीं पे ये काला नीला पीला हुआ है, कहीं पे ये बूंदा डॉट सा दिए हैं, कहीं पे फिगर आ जाता है। इस भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन रख देता है, तो सब क्वेश्चन हम करवाएंगे। पहले अभी आप इतना ही समझिए कि इतने ऐसे इस प्रकार के प्रसार चित्र एग्जाम में आते हैं। उसके बाद कौन किसका विपरीत होता है, अभी रिलैक्स होकर इतना समझ लीजिए, आगे जैसे क्वेश्चन हम कराएंगे आपको बताते चलेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन है, कैसा कैसा फिगर से देता है। इस भाई पर विश्वास करिए, एकदम डाइस के ये ओपन प्रसार चित्र क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं ये 8वें नंबर एग्जाम्पल पर कि ऐसा प्रसार चित्र आएगा तो कौन सतह किसका विपरीत होगा। तो ऊपर वाले का एक छोर के विपरीत ये हो जाएगा नीला का काला, उसके बाद दोस्त ये हो जाएगा हरा का पीला, हरा का पीला, उसके बाद हो जाएगा ये गुलाबी का हरा, गुलाबी का हरा। देख सकते हैं दोस्त, नीला का काला विपरीत, उसके बाद गुलाबी का हरा, उसके बाद लाल का पीला। अब आते हैं दोस्त 9 नंबर प्रसार चित्र पर। 9 नंबर में ऐसा फिगर आएगा तो कौन किसका विपरीत होगा। तो 1 का विपरीत हो जाएगा मेरे दोस्त 3, 2 का विपरीत होगा 4, उसके बाद ये सी और डी, ए और बी का विपरीत होगा। ये दोनों मिलकर एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए 1 का विपरीत 3, उसके बाद 2 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 4। यानी सतह पर ध्यान रखना है कि कौन सा अंक कौन सा सतह पर आ रहा है, कौन सा सतह पर उसका विपरीत हो रहा है। फाइनली आप ध्यान रखिएगा, ऐसा डाइस फिगर दे रहा है तो कौन सा सतह किसके सतह पर विपरीत हो रहा है। अब देखिए ये ए और बी सी और डी का विपरीत है, ए और बी मिलके सी और डी का विपरीत है, यहाँ लिख दिए हैं। तो आप उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल और हम ओपन प्रसार चित्र में इधर जो लिखे हुए हैं इससे बता देते हैं कि कौन सतह किसका विपरीत होता है। तो दोस्त ये डॉट जो देखे होंगे, किसी सतह पर 1 डॉट है, किसी सतह पर 2 बूंदा है, किसी सतह पर 4 बूंदा है। अब आपको हम बता रहे हैं कि कौन सा किसका विपरीत होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन सा किसका विपरीत होता है। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद तो ये ऊपर वाले डॉट का विपरीत 2 हो जाएगा, ऊपर वाले डॉट का विपरीत 2 हो जाएगा, ऊपर वाले डॉट का विपरीत 2 हो जाएगा। ये ऊपर वाले डॉट का विपरीत 5 वाले सतह के डॉट का विपरीत 2 हो जाएगा।
उसके बाद 3 वाले सतह के डॉट का विपरीत 4 हो जाएगा, उसके बाद इसका विपरीत ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं कि जो ये 5 वाले बूंदा है उसका विपरीत 2 वाला आ रहा है। तो बूंदे बना के हम लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 वाले सतह के विपरीत 2 आ रहा है, तो इसको हम 2 वाला बना दिए। ओकरा बाद देखिएगा ये 3 डॉट वाले सतह के विपरीत 4 डॉट वाले सतह आ रहा है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 इसका विपरीत, उसके बाद ये 1 2 3, ये 3 सतह वाले विपरीत का 4 डॉट होगा, 1 2 3 4। उसके बाद ये एक सतह वाले डॉट का विपरीत 6 सतह वाला होगा, 6 सतह वाला होगा। हो गया दोस्त, आप समझ गए होंगे कि ये 5 बूंदा वाला सतह का विपरीत 2 बूंदा वाला सतह, 1 बूंदा वाला सतह का विपरीत 6 बूंदा वाला सतह, 3 बूंदा वाला सतह का विपरीत 4 बूंदा वाला सतह। इससे आप बहुत अच्छा से समझे होंगे। एक और इधर आपको हम बताने जा रहे हैं, ए का विपरीत सी, डी का विपरीत एफ, बी का विपरीत ये वाला हो जाएगा ई। बिल्कुल ध्यान से समझिए दोस्त, एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा ना, केवल सारे एग्जाम्पलों को कौन सतह किसका विपरीत हो रहा है आपका क्लियर हो जाएगा। इधर उधर कहीं देखने की ज़रूरतें नहीं पड़ेगा। देखिए, एक का विपरीत सी, बी का विपरीत ई, डी का विपरीत एफ लिख देते हैं मेरे भाई। ए का विपरीत सी, ए का विपरीत सी, डी का विपरीत एफ, डी का विपरीत एफ, डी का विपरीत एफ, बी का विपरीत ई, बी का विपरीत ई, बी का विपरीत ई। हो गया दोस्त, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ओपन डाइस कि विभिन्न प्रकार से फिगरों में जो आता है कितने प्रकार से आता है, उसके बाद कौन सतह किसका विपरीत होता है। उसके बाद अब आते हैं दोस्त क्वेश्चन पर। क्वेश्चन से आपको बताएंगे कि कौन किसका किस प्रकार के आता है। तो आइए दोस्त, हम देखते हैं कि ओपन डाइस यानी प्रसार चित्र के एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीक़ा से पूछता है। हम ये क्वेश्चन खुद भी कुछ क्रिएट किए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में भी आया है, जैसे एसएससी जीडी, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी, बैंकिंग, सीजीएल, इन सब वो में इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है प्रसार चित्र का, वो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम अपने से क्रिएट किए हैं, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। कह रहा है कि यदि दी गई ओपन डाइस फिगर का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए तो 2 के सामने कौन सा अंक होगा। कह रहा है कि यदि दी गई ओपन डाइस फिगर का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए तो 2 के सामने कौन सा अंक होगा, 2 के सामने कौन सा अंक होगा। तब दोस्त, हम आपको पहले की वीडियो में बताए हैं, पहले ही बताए थे कि 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का, मैं जैसे सतह 1 पर जो यहाँ जैसे में आप देख रहे हैं, इस सतह के अंक का विपरीत यह सतह होता है, उसके बाद यह सतह के अंक का विपरीत यह होता है, यानी कि 1 का विपरीत 3 होगा, 4 का विपरीत 6 होगा और 2 का विपरीत 5 होगा। तब पूछ रहा है कि 2 का विपरीत कौन सा होगा, तो 2 का विपरीत 5 होगा, इसीलिए हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, 5। फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि दी गई ओपन डाइस फिगर का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए तो 2 के सामने कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत 5 होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह पासा का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन को आप फिर से एक बार पढ़िए ध्यान से। वह पासा का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है, यानी यह जो ओपन डाइस है, प्रसार चित्र है, इसे मोड़कर इस पासा के कौन सा बनाया जा सकता है। दोस्त, यही पहले हम बताए थे कि जो ये प्रसार चित्र है, इसे मोड़ने पर ये डाइस का रूप ले लेता है, यानी लीडो छक्का का घन का रूप ले लेता है, और ओपन करने पर यह प्रसार चित्र हो जाता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि इस
प्रसार चित्र को मोड़ने पर कौन सा डाइस यानी घन का रूप लेगा, कौन सा अंक कैसा बनेगा, उसी को बताना है। आइए हम बताते हैं। यह पता लगाने के लिए आपको बताए ही थे कि ये इस सतह का विपरीत यह 5 हुआ, यानी ऊपर वाले का विपरीत यह होता है, यह सतह होता है। सबसे ऊपर वाला का विपरीत यह, यानी 3 वाले सतह का विपरीत 5 वाला सतह होगा, और 4 वाले सतह का विपरीत 6 वाला सतह होगा, और 1 का विपरीत 2 होगा। यानी कि 3 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 2, यानी लिख दे रहे हैं 3 का विपरीत 5, उसके बाद 4 का विपरीत 6, उसके बाद 1 का विपरीत 2। अब आपको बता देते हैं कि इस डाइस में कौन सा बनेगा। तो दोस्त आप जानते होंगे कि दो ये जितने होते हैं, ये डाइस का 3 सतह दिखाई देता है और 3 सतह छुपा हुआ रहता है। तो ये जो 3 सतह दिखाई देता है वो सारा निकटवर्ती होता है, और जो छिपा होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। अब देखिए कि कौन सा बनाया जा सकता है। यानी 3 का विपरीत 5 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया, 4 का विपरीत 6 हो गया, 1 का विपरीत 2 हो गया। काहे कि ये जो विपरीत सतह होते हैं, 3 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 2। तो कह रहा है कि 3 का विपरीत 5। तो जब आपस में ये दो सतह साथ हो जाते हैं तो वह विपरीत वाला कभी साथ नहीं होगा, इसीलिए यह गलत हो गया। दोस्त विपरीत जो भी है एक दूसरे का, वह कभी डाइस पर, वह कभी डाइस फिगर में साथ नहीं होगा। फिर से ध्यान से सुने, जो भी सतह एक दूसरे का विपरीत होता है, जैसे 3 का विपरीत 5 है, 4 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 2 है, यह जो भी एक दूसरे का विपरीत है कभी भी साथ नहीं दिखेगा। काहे कि आप लूडो 6 का खेले होंगे तो देखे होंगे कि ऊपर यदि जो 6 है तो नीचे 1 रहेगा, यानी 6 और 1 विपरीत होता है, कभी साथ नहीं होगा। इसीलिए यह गलत हो गया। काहे कि 3 का विपरीत 5 है और यह साथ में दे दिया है। वैसे ही यहाँ पर, वैसे ही ये बी वाले ऑप्शन को देखेंगे तो 3 का विपरीत 5 नहीं है, 4 का विपरीत 6 नहीं है, 1 का विपरीत 2 नहीं है, यानी यह बनाया जा सकता है, यानी यही हमारा आंसर होगा। अब सी काहे नहीं है यह हम आपको बता रहे हैं। जैसे में देख रहे हैं आप कि 6 का विपरीत 4 का विपरीत 6 होता है, तो 4 का निकटवर्ती में दे दिया है। जब आप जानते हैं कि विपरीत कभी एक साथ नहीं होता है, विपरीत कभी एक साथ नहीं होता है, यह विपरीत एक साथ दिखाई दे रहा है, इसीलिए गलत हो गया। काहे कि 4 का विपरीत 6, देखिए 4 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 6 होता है, यह साथ में दे दिया है, इसीलिए ये डाइस फिगर गलत हो गया, इसीलिए यह डाइस फिगर गलत हो गया। अब फिर डी नंबर देखते हैं कि क्या होगा। तो डी नंबर में देखिए 1 का विपरीत 2 होता है, और 1 और 2 एक ही साथ दे दिया है, इसीलिए यह गलत होता है। यानी आपको फिर से हम समझा रहे हैं कि जो भी ये एक दूसरे का विपरीत होता है कभी साथ नहीं दिखाई देगा, अगर जो साथ दिखाई दिया उसे गलत कर दीजिए। इसीलिए 3 4 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत 6 दिया है, और यह विपरीत कभी साथ नहीं होता है, यह साथ में दिख गया, इसीलिए गलत हो गया। और इसमें कोई भी विपरीत नहीं दिख रहा है। जैसे में 3 का विपरीत 5 है तो 3 के साथ में 5 नहीं दिया है, 4 का विपरीत 6 है तो 4 के विपरीत में कहीं विपरीत 6 है तो 4 के साथ में आपको 6 नहीं दिखाई देगा। 1 का विपरीत 2 है तो 1 का साथ में कभी 2 नहीं दिखाई देगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। और इसीलिए यह सब गलत है, काहे कि साथ में दिखाई देगा। विपरीत सतह कभी साथ नहीं दिखाई देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि विपरीत सतह कभी साथ नहीं दिखाई देता है डाइस में। फिर से इसी क्वेश्चन को एक बार और बताते हैं। वह पासा का चयन कीजिए जिन्हें दी गई शीट रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये 3 वाले सतह का विपरीत 5 वाला सतह होगा, ये 4 वाले सतह का विपरीत 6 वाला सतह होगा, 1 का विपरीत 2 होगा। वही चीज वह हम यहाँ लिख दिए हैं कि 3 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 2। अभी गलत काहे हो गया 1 नंबर, काहे कि विपरीत कभी साथ नहीं होता है, विपरीत जो भी सतह होता है उस पर का अंक कभी साथ नहीं होता है। काहे कि लूडो छक्का में आप देखे होंगे ऊपर 1 है तो नीचे 6 होगा, 1 के अगल बगल में कभी 6 दे नहीं सकता है इसीलिए। अब 3 का विपरीत 5 होता है तो 3 के विपरीत 5 होता है तो वह कभी साथ नहीं होगा, यह साथ में दे दिया, इसीलिए यह गलत है। अब ये सी नंबर
4 का विपरीत यहाँ लिखे हुए 6, 4 का विपरीत 6 होता है और यह साथ में दे दिया है, इसीलिए गलत है। 1 का विपरीत यहाँ लिखे हुए 2 और यह साथ में दे दिया है, विपरीत कभी साथ में नहीं हो सकता है, वह एक दूसरे का पीछे होगा जो दिखाई नहीं देगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर वह पासा ज्ञात कीजिए जिसे दी गई ओपन प्रसार चित्र को मोड़कर बनाया जा सकता है। आप ये इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को दोस्त देखिए, वह पासा ज्ञात कीजिए जिसे दी गई ओपन प्रसार चित्र को मोड़कर बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये 3 वाले सतह का विपरीत 6 वाला सतह होगा, 2 वाले सतह का विपरीत 5 वाला होगा, उसके बाद 4 वाले सतह का विपरीत 1 होगा। आपको यहाँ बगल में हम लिख देते हैं कि 3 का विपरीत 5, उस 3 का विपरीत दोस्त 3 का विपरीत होगा 6, 3 का विपरीत ये 6 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 2 वाले सतह के विपरीत 5 वाला सतह होगा, 4 वाले सतह का विपरीत 1 वाला सतह होगा, 4 वाले सतह का विपरीत 1 वाला सतह होगा। यह कैसे पता चल रहा है? थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि ओपन प्रसार चित्र, ओपन डाइस फिगर में कौन किसका विपरीत होता है, यह एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिए हैं। उसी आधार पर इसको हम लिख दे रहे हैं कि 3 वाले सतह का विपरीत 6 वाला सतह, 2 वाले सतह का विपरीत 5 वाला सतह, 4 वाले सतह का विपरीत 1 वाला। अब कह रहा है कि वह पासा ज्ञात कीजिए जो दी गई ओपन प्रसार चित्र जो ये दिया गया है इसे मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है, यानी मोड़कर घन बनाया जा सकता है। अब बताइए अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जो 3 6 का विपरीत है कभी साथ नहीं दिखाई देगा, ये 2 जो 5 का विपरीत है कभी साथ नहीं दिखाई देगा, ये जो 4 1 का विपरीत है कभी साथ नहीं दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले जो साथ दिखाई देगा उसको काटते चले जाएंगे, जो बच जाएगा वह हमारा आंसर होगा, जो बच जाएगा वह हमारा आंसर होगा। अब देखिए दोस्त, ये अब जैसे 3 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, 1 का विपरीत 4 होता है, उसी आधार पर 3 का विपरीत 6 है तो 3 के साथ में 6 नहीं है, तब तक तो सही है। फिर 1 उसके बाद, हाँ दोस्त 4 का विपरीत 1 है तो 4 का साथ में 1 दे दिया है, देखिए इसीलिए यह गलत हो जाएगा। कहे कि 4 का विपरीत 1 है, 4 के स्वतः का विपरीत 1 वाला स्वतः है, यानी 4 का विपरीत 1 है और 4 का विपरीत 1 है तो साथ में दे दिया, इसीलिए यह गलत है, इसीलिए यह मेरे दोस्त गलत है। अब गलत को हटाते जाइएगा, सही वाला ऑटोमेटिक बच जाएगा, जो सही वाला एगो बच जाएगा वो आंसर होगा। अगर जो मान लेते हैं अब क्वेश्चन को हम ऐसे बता रहे हैं, आगे वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देंगे कि 2 गो सौ ऐसे जैसे काट रहे हैं विपरीत के हिसाब से, 2 गो नहीं कटेगा, तब कैसे हम आंसर निकालेंगे, तब हम जाकर आपको बताएंगे क्लॉकवाइज घुमा घुमा के देखा जाता है। अभी उधर ध्यान नहीं दीजिए, अभी जितना समझा रहे हैं इतना समझिए। तो निकटवर्ती को देख देख के काटते जाएंगे। जैसे अब देखिए ये 2 का विपरीत 5 होता है तो यह साथ नहीं होगा, और 2 का विपरीत 5 होता है और यह साथ में दे दिया है, पास में दे दिया है, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। कहे कि 2 का विपरीत 5 होता है और यह साथ में दे दिया है। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद आइए 3 का विपरीत 6 होता है तो 3 के साथ में 6 कहाँ से आ जाएगा, यह 3 के साथ में दे दिया है, जबकि विपरीत कभी साथ नहीं होता है, इसीलिए यह गलत हो गया। बच गया हमारा एगो, तो एगो हो गया तो फिर भी इसको चेक कर लेंगे, सही मार देंगे। एग्जाम में चेक नहीं करेंगे दोस्त, 3 गो हमारा अगर जो सही गलत हो गया, यही से कि 4 गो ऑप्शन दिया है और 1 2 3 से हम चेक करते चल गए और इस तरीका से गलत होते चल गए, बच गए एगो, सही मार के हम आगे निकलेंगे, अपना एग्जाम में टाइम बचाएंगे, सेकंड का महत्व है। उसके बाद आते हैं, इसको भी हम चेक कर देते हैं। अभी तो क्वेश्चन आप लोग सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, तो सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, क्लियर रहेगा, यही एग्जाम में फायदा देगा। अब आते हैं मेरे दोस्त, जैसे कि 3 का विपरीत 6 है तो साथ में 6 नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद 4 का विपरीत 1 है और साथ में 1 नहीं दिखाई दे रहा है। 2 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 5 है और इसमें 5 नहीं दिखाई दे रहा है 2 के साथ में, इसीलिए हमारा यह सही है। क्या कि कोई भी जो विपरीत है एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो विपरीत है एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यह सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकदम दोस्त आप माइंड को स्थिर करके हमारे क्लास को यदि जो आप देख लिए,
रीजनिंग में इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हमारा क्लास देख लीजिए, कहीं का डाइस का चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं ओपन प्रसार चित्र, आप हमारा क्लास देख लीजिए, कहीं का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, खटाखट बनते चल जाएगा, सेकंडों में बनाइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर नीचे की दी गई प्रसार चित्र को घन के आकार में मोड़ा जाए तो 50 के विपरीत पक्ष पर संख्या क्या होगा। कह रहा है कि इस डाइस फिगर को घन का आकार में मोड़ा जाए, जैसे ये जो ओपन प्रसार दिया है इसको घन के आकार में कह रहा है मोड़ा जाए, तो 50 वाले अंक का विपरीत कौन होगा, 50 वाले अंक का विपरीत कौन होगा। जैसे इसको घन के रूप में कह रहा है कि मोड़ा जाए, तो 50 वाले जो इस पर 50 लिखा है इसका विपरीत कौन सा होगा। मोड़ने पर यह लीडो छक्का का रूप ले लेगा, घन का रूप ले लेगा मेरे दोस्त। अब आते हैं नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को बता रहे हैं कि ये 50 का विपरीत 10 है, उसके बाद ये 20 का विपरीत 30 है, और ये 40 का विपरीत 60 है। तो क्वेश्चन में सीधा कह रहा है 50 का विपरीत कौन होगा, तो हमको घन मोड़ के बनाने उनाने का जरूरत नहीं है। थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे कि ऐसा ओपन प्रसार चित्र दिया है तो कौन किसका विपरीत होता है, कौन किसका विपरीत हुआ होता है, वह कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसी से आप खटाक देना निकालिएगा कि 50 का विपरीत कौन है, तो 10 आ रहेगा कि इसका विपरीत ई होता है। 50 वाले सतह का विपरीत एक छोड़ के ये होता है, आपको हम बताए हैं। ऐसा ही 10 आंसर मारिएगा, आगे निकलिएगा एग्जाम में। और 20 वाले विपरीत 30 होता है, 40 वाले सतह का विपरीत 60 वाला होता है। आपको तो पहले ही बता दिए हैं मेरे भाई कि कौन किस सतह का विपरीत होता है। विभिन्न प्रकार के हम डाइस बना के दिखाए, ओपन प्रसार चित्र बना के दिखाए थे कि ऐसा रहेगा तो इसका विपरीत ही होगा, ऐसा रहेगा तो इसका विपरीत ही होगा। ऐसा भी बनाए थे, ऐसा भी बनाए थे, ऐसा भी बनाए थे, बहुत प्रकार के बनाए थे। जितना प्रकार के एग्जाम में आते उतना प्रकार के बना दिए थे। और कौन किसका विपरीत होता है, कोनो खास दिमाग नहीं लगाना है, केवल ध्यान से देखे होंगे तो क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। 50 का वाले सतह का विपरीत 10 वाला सतह होता है, 20 वाले सतह का विपरीत 30 वाला सतह होता है, 40 वाले सतह का विपरीत 60 वाला होता है। एकदम हलुआ है दोस्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में एक प्रसार चित्र यानी ओपन डाइस दर्शाया गया है जिसे मोड़कर एक घन पर फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में एक प्रसार चित्र दर्शाया गया है जिसे मोड़कर घन बनाने पर विकल्प के 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो प्रसार चित्र दिया है इसे मोड़ने पर कौन सा घन, ये 4 जो विकल्प घन में है वह कौन सा इसमें से होगा। जैसे हम फिर से समझा रहे हैं, जैसे ये प्रसार चित्र दिया है इसे मोड़ने पर ये जो 4 वो घन का रूप में दिया है आंसर, इसमें से कौन हमारा आंसर होगा उसी को चुनना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन का कहने का अर्थ यही है कि निम्नलिखित में एक प्रसार चित्र दर्शाया गया है जिसे मोड़कर घन बनाने पर विकल्प के 4 घन में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। आइए पहले हम एक दूसरे का विपरीत निकालते हैं। एक का विपरीत मेरे भाई 3 हो गया, 3 होगा। 2 वाले सतह का विपरीत 4 वाला सतह होगा। 6 वाले सतह का विपरीत 5 वाला होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इससे आसानी होगा। 1 वाले सतह का विपरीत 3 वाला सतह, 1 वाले सतह का विपरीत 3 वाला सतह, 2 वाले सतह का विपरीत 4 वाला सतह, 2 वाले सतह का विपरीत 4 वाला सतह, 5 वाले सतह का विपरीत 6 वाला सतह, 5 वाले विपरीत सतह का 6 होगा, 5 वाला सतह का विपरीत 6। अब आपको इस सब क्वेश्चनों में जैसे बताए थे वैसे ही छांटना है। तो आप जानते होंगे कि कोई जो ये 1 वाले अंक का विपरीत 3 है तो यह कभी साथ नहीं दिखाई देगा। 2 वाले का विपरीत 4 है तो कभी साथ नहीं दिखाई देगा। 5 जो अंक है इसका विपरीत 6 है तो कभी साथ नहीं दिखाई देगा। वैसे ही आप आंसर को बनाइए। 1 का विपरीत 3 है तो साथ नहीं दिखाई देगा, और इसमें 1 का विपरीत देखिए 3 दिखाई, 1 का विपरीत 3 है, यह कभी साथ नहीं दिखाई देना चाहिए घन वाले ये डाइस में, और ये देखिए साथ में दिखाई दे दिया, इसीलिए मेरे भाई यह गलत है, इसीलिए है मेरे भाई गलत है। उसके बाद
ये एक का विपरीत 3 है, तो एक का विपरीत 3 नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगला को देखेंगे, 2 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत 4 नहीं दिखाई दे रहा है। 5 का विपरीत 6 है, 5 का विपरीत 6 नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमारा यह आंसर सही हो जाएगा। एग्जाम में इतना हो गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और बाकी ये 2 क्वेश्चन को आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मैं देखिए आप इसे, जैसे में देखिए आप इसे, जैसे में देखिए आप इसे, कह रहा है कि 5 का विपरीत 6 होगा, तो 5 का विपरीत 6 होगा तो 5 और 6 कभी एक को डाइस फिगर में नहीं दिखाई देगा, जबकि यह दिखाई दे रहा है 5 और 6, इसीलिए यह गलत हो गया। विपरीत कभी साथ दिखाई नहीं देता है मेरे भाई, विपरीत कभी साथ नहीं दिखाई देता है। उसके बाद 2 का विपरीत 4 होता है। देखिए ये 2 और 4 एक ही साथ दिखाई दे रहा है, विपरीत है। विपरीत कभी साथ नहीं होगा, अगर जो साथ हुआ तो वह गलत है, फाइनल बात, वह गलत है, इसमें कोनो संशय। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है दोस्त, दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। जैसे यह ओपन प्रसार चित्र है, इसको मोड़ने पर यह कौन सा डाइस बनेगा, यही बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा कि ये बनेगा। आप छांटिए, बनाइए आप, आपको तो हम बताते आए हैं। आंसर बताइए कौन होगा, बताइए दोस्त। अब आते हैं, हम इसको बताते हैं कि ये एट द रेट वाले सतह का विपरीत जोड़ वाला होगा, हैच वाले सतह का विपरीत 6 होगा, और प्रतिशत वाले सतह का विपरीत 4 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि बनाते टाइम आसानी होगा। एट द रेट वाले सतह का विपरीत जोड़ होगा, एट द रेट वाले सतह का विपरीत जोड़ होगा। उसके बाद हच वाले सतह का विपरीत, हच वाले सतह का विपरीत 6 होगा। उसके बाद प्रतिशत वाले सतह का विपरीत 4 होगा। तो आपको तो अभी बताए हैं कि जो भी एक दूसरे का विपरीत है वह कभी साथ नहीं दिखाई देगा, अगर जो साथ दिखाई दिया वह गलत होगा। ये एक दूसरे का सभी विपरीत है। जैसे हैच 6 का विपरीत है और यह कभी साथ नहीं दिखाई देगा, और जो साथ दिखाई दिया तो गलत कर देंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, एट द रेट और जोड़, एट द रेट और जोड़ एक साथ दिखाई दे दिया, इसलिए मेरे भाई यह गलत हो जाएगा। उसके बाद 6 का विपरीत हच है, 6 का साथ में यह हच दिखाई दे दिया, विपरीत कभी साथ नहीं होता है, साथ दिखाई देगा उसको गलत कर देना है। उसके बाद एट द रेट का विपरीत जोड़ है तो दोनों नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि कौन इसमें से किसका विपरीत है और कौन दिखाई दे रहा है। जैसे 4, तो 4 का विपरीत प्रतिशत है, तो 4 का साथ में दे दिया, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। अब देखिए 4 का विपरीत कौन है, तो प्रतिशत है, प्रतिशत हमारे साथ में नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए 6, तो 6 का विपरीत हच है, हाँ साथ में हच नहीं दिखाई दे रहा है। बचा अब हमारा ये प्लस, प्लस का विपरीत एट द रेट है, एट द रेट नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए यह सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, काहे कि विपरीत कभी साथ नहीं दिखाई देता है। दोस्त आप समझ गए होंगे, और क्वेश्चन को हम करवाते हैं लगातार, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। जय हिंद दोस्त। देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुले होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा। कह रहा है कि एक ही डाइस का ये 2 माने बार दिखाया गया है। जैसे लूडो छक्का खेले होंगे तो एक बार उछालने पर ये आया, फिर लूडो छक्का उछालने पर ये आया। वही कह रहा है कि एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुले होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई होगा, खुले होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा। तो दोस्त हम पहले तो देखेंगे कि यह डाइस कोई भी अंक कॉमन है कि नहीं, तो कोई भी अंक कॉमन नहीं है तो बताए थे। जैसे इसमें कोई अंक सेम दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोस्त तो हम आपको बताए थे कि ऊपर वाला का विपरीत होता है। उसके बाद दूर वाला का विपरीत होता है, नजदीक वाला का विपरीत होता है। जब एक ही डाइस फिगर का 2 स्वरूप दिखाई दे तो बताए थे कि कोई अंक कॉमन नहीं हो तो ऊपर वाला का कॉमन होता है, दूर वाला का कॉमन विपरीत होता है, और ये नजदीक वाला का विपरीत होता है। इसी का विपरीत होता है। उसके बाद हम लिख दे रहे हैं 7 5 का विपरीत है 6, उसके बाद 8 का विपरीत है 4,
3 का विपरीत है। दोस्त हम बताए थे कि जब दो डाइस फिगर में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो तो ऊपर वाला का विपरीत होता है, उसके बाद दूर दूर वाला का विपरीत होता है, नजदीक नजदीक वाला का विपरीत होता है। वैसे ही 7 5 का विपरीत है, 6 8 का विपरीत है, 4 3 का विपरीत है। वही लिखे हुए हैं कि 7 5 का विपरीत है, उसके बाद 6 8 का विपरीत है तो 6 8 का विपरीत है, 4 3 का विपरीत है तो 4 3 का विपरीत है। अब बताइए कि इसमें कौन सा कह रहा है कि एक ही बॉक्स के दो अभिन्यास दिखाए गए हैं, खुले होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा। तो 7 5 का विपरीत है, देखिए अब 7 5 का विपरीत है। उसके बाद कह रहा है कि 6 8 का विपरीत है, तो 6 8 का विपरीत है मेरे दोस्त। उसके बाद 4 3 का विपरीत है, तो 4 3 का विपरीत है, यानी यह सही होगा। काहे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 5 का विपरीत है, 7 जो है वह 5 का विपरीत है, तो रियल में है। उसके बाद कह रहा है कि 6 8 का विपरीत है मेरे दोस्त, 6 8 का भी विपरीत है, देख सकते हैं आप, हम बना रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि 4 3 का विपरीत है, 4 3 का विपरीत है, तो देखिए दोस्त 3 4 का विपरीत है, यानी कि यह डाइस बनाया जा सकता है, यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑप्शन को देखते हैं कि भी बनाया जा सकता है कि नहीं। अगर जो विपरीत विपरीत वाले जगह पर मिल जाएगा तो बनाया जा सकता है, अगर जो विपरीत विपरीत वाले जगह पर नहीं मिलेगा तो नहीं बनाया जा सकता है। जैसे में यह दिया था कि 7 5 का विपरीत है, तो यहाँ मिला है कि 7 5 का विपरीत है, 6 8 का विपरीत है, तो 6 8 का विपरीत है। वैसे ही 4 3 का विपरीत है, तो 4 3 का विपरीत है। इस ओपन प्रसार चित्र में हमको मिल गया। अब इसमें देखेंगे कि 7 5 का विपरीत है, तो जैसे ही 7 है यह यहाँ 5 होना चाहिए तो नहीं है, इसीलिए गलत हो गया। चाहे 6 8 का विपरीत है, 6 8 का तो विपरीत है, लेकिन 7 5 का विपरीत नहीं है, यानी 7 के विपरीत हई सतह होगा, 7 वाला सतह का विपरीत हई वाला सतह होगा। इस सतह पर 5 होना चाहिए, 5 नहीं है, इसलिए यह गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर कि वैसे ही चेक करेंगे कि यह गलत है तो काहे है, सही है तो ये काहे है। अब देखेंगे कि कह रहा है कि 7 5 का विपरीत है, तो 5 का विपरीत होना चाहिए यहाँ पे, यानी 5 वाले सतह का विपरीत ये वाला सतह है, और यहाँ पे अंक होना चाहिए 7, जो कि नहीं है, इसीलिए गलत है, इसीलिए गलत है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, इसमें बारी बारी से सभी ऑप्शन को देख लेंगे। जैसे 4 3 का विपरीत है, तो 4 3 का विपरीत ये वाले सतह का विपरीत ये वाला सतह होगा, तो इस सतह पर 4 है तो इस सतह पर 3 होना चाहिए, क्या कि हमारा विपरीत इससे पता चल रहा है, तो इस पर नहीं है, इसलिए गलत है। वैसे ही इसको चेक कर लेंगे कि 5 का विपरीत 7 है, तो 5 का विपरीत 7 है कि 5 इस वाले सतह का विपरीत ये वाला सतह होगा, तो इस वाले सतह पर 5 है तो कहे कि 5 का विपरीत 7, इस वाले सतह पर 8 की जगह 7 होना चाहिए, इसीलिए यह गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। दोस्त क्वेश्चन में बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है, इस चीज़ को आप अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िएगा, कहे कि एग्जाम में हड़बड़ी के चक्कर में बच्चा लोग बहुत गलती कर देता है। कहीं पे दिया रहता है बनाया जा सकता है और कहीं पे दिया रहता है नहीं बनाया जा सकता है। पूरा अच्छा से नहीं पढ़ने की वजह से कुछ बच्चा जहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है कि नहीं बनाया जा सकता है, वहाँ पे बनाया जा सकता है का ऑप्शन मार के गलत कर लेता है, और जहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है कि बनाया जा सकता है, वहाँ पे कुछ बच्चा सही से नहीं पढ़ने की वजह से नहीं बनाया जा सकता है ऑप्शन मार के गलत कर लेता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से पढ़िए, जितना अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िएगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। यही है क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ने का तरीका। नीचे दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। कह रहा है कि इसको मोड़कर, जैसे ये ओपन डाइस प्रसार चित्र है, इसको मोड़ने पर कौन सा ये डाइस नहीं बनाया जा सकता है। ये तो देखिए दोस्त, कौन सा किसका विपरीत है, कौन सा किसका विपरीत नहीं है, वह आप हमको बता देते हैं। जैसे में ये 7 वाले सतह का विपरीत ये के है, के वाला सतह है। उसके बाद ये जे वाले सतह का विपरीत एल वाला सतह है। उसके बाद ए वाले सतह का विपरीत एम वाला सतह है। तो यहाँ लिख देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन बनाते वक्त आपको सहायता माने मदद मिलेगा। एक वाले सतह का विपरीत यह के वाला सतह है, 7 वाला सतह का विपरीत यह के वाला सतह है।
उसके बाद जे वाले सतह का विपरीत एल वाला सतह है, जे वाले सतह का विपरीत एल वाला है, ए वाले सतह का विपरीत एम वाला है, यह एम वाले सतह का विपरीत ए वाला है। यानी कि इधर उधर कहीं लिख सकते हो, ए वाले सतह का विपरीत एम वाला है। अब देखिए दोस्त, आप तो जानते हैं कि ये जो विपरीत एक दूसरे का है यह कभी साथ नहीं हो सकता है। जैसे में आप देख सकते हैं 7 का विपरीत के है, जे का विपरीत एल है, ए का विपरीत एम है, ये जो भी विपरीत है कभी एक साथ नहीं आएगा। जैसे में आपको बता रहे हैं कि ये जो है 7 का विपरीत के है, तो 7 का विपरीत के है, जे का विपरीत एल है, जे का विपरीत एल है, ए का विपरीत एम है, ए का विपरीत एम है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ए का विपरीत एम है जो इस ऑप्शन में नहीं है, 7 का विपरीत के है जो इस ऑप्शन में नहीं है, एल का विपरीत जे है जो इस ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए आंसर ए भी ए सही है, इसीलिए आंसर ए सही है। तो इसमें कह रहा है कौन सही नहीं है, यह ए सही है। उसके बाद कह रहा है ये ए नंबर सही है, ये सही है। उसके बाद कह रहा है कि ये 7 का विपरीत के, तो 7 का विपरीत के, उसके बाद नहीं है जे का विपरीत एल, जे का विपरीत एल है जो कि साथ में नहीं आना चाहिए, वह साथ में आ गया, इसीलिए यह क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन भी हमारा कह रहा है कि कौन सा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, तो यही नहीं बनाया जा सकता है, यही नहीं बनाया जा सकता है। क्या है कि अभी आपको हम समझाए हैं कि जो विपरीत होता है वह कभी साथ नहीं होता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स यानी पासा नहीं बनाया जा सकता है। तो यह तो साथ आ गया विपरीत, जे का विपरीत एल है, जे का विपरीत एल साथ आ गया, इसीलिए यह नहीं बनाया जा सकता है, यही हमारा आंसर होगा। अब ये काहे गलत है आपको हम एक क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है 7 का विपरीत के, उसके बाद जे का विपरीत एल, ए का विपरीत एम, तो इसमें तो यह सही है, बनाया जा सकता है, यह गलत है, नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो यही गलत है। क्या कि जे का विपरीत एल है, जे का विपरीत एल है जो साथ में नहीं आना चाहिए और साथ में आ गया, इसीलिए यह नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए हमारा आंसर यह बी सही हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मानक पासा वह होता है जिसके विपरीत फलक के अंकों का योग 7 होता है। तो हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि मानक पासा यानी स्टैंडर्ड पासा किसे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड पासा उसे कहते हैं जब भी डाइस फिगर के दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है और उसके विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो वही यह कह रहा है कि एक मानक पासा वह होता है जिसके विपरीत फलक के अंकों का योग 7 होता है, यानी मानक पासा स्टैंडर्ड पासा के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। विपरीत अंकों का योग 7 होता है। निम्नलिखित में से दी गई आकृति में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है, यानी विपरीत सतह 7 होना चाहिए, मोड़ने पर वही मानक पासा बन जाएगा। तो देखिए तब 5 वाले सतह का विपरीत 2 होगा, इसको जोड़ने पर 7 हो जा रहा है, यानी हमारा सही है। उसके बाद 4 का विपरीत 6 है, 4 वाले सतह का विपरीत 6 है, 6 और 4 7 हो गया, इसलिए यह गलत। 6 और 4 और 6 10 हो गया, होना चाहिए 7, इसीलिए यह गलत हो गया, या नहीं बनेगा। अब आ रहे हैं ऑप्शन बी पर। एक वाले सतह का विपरीत 5 वाला सतह होगा और जोड़ने पर 7 होना चाहिए। क्या है कि कह रहा है कि ये एक मानक पासा वह होता है जिसके विपरीत फलक के अंकों का योग, विपरीत फलक के अंकों का योग 7 होना चाहिए। जैसे 5 और 2 7, और एक वाले सतह का विपरीत 6 हो गया, 6 और 1 7, 4 वाले सतह का विपरीत 3 हो गया, 3 और 4 7। यह हमारा एक मानक पासा है, मोड़ने पर यह एक मानक पासा बन सकता है। ये बन सकता है, ये काहे नहीं बन सकता है, काहे कि विपरीत वाले सतह के अंकों को जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं हो रहा है, जबकि विपरीत वाले सतह के जोड़ने पर 7 हो जाना चाहिए, इसीलिए यह सही होगा। अब इसको भी चेक कर ले रहे हैं कि विपरीत
के कहे कि 6 वाले सतह का विपरीत 1 है, तो 6 1 7 हो गया। और 4 वाले सतह का विपरीत 5 वाला सतह है, लेकिन जोड़ रहे हैं तो 5 4 9 हो जा रहा है, 7 नहीं हो रहा है, इसलिए यह गलत है। वैसे ही इसको भी 6 वाले सतह का विपरीत 1 वाला सतह है, तो 6 1 7 हो गया। 5 वाले सतह 3 वाले सतह का विपरीत 5 वाला सतह है, 5 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं हो रहा है, 8 हो रहा है, इसीलिए यह गलत है। अगर जो 7 हो जाता तो सही होता, हमारे सब सतह जोड़ने पर विपरीत 7 हो रहा है, तो हमारा मानक पासा है और यह बन सकता है, इसलिए यह सही है। फिर से आपको इस यही क्वेश्चन एक पर बता रहे हैं कि एक मानक पासा वह होता है जिसके विपरीत फलक के अंकों का योग 7 होता है। निम्न में से दी गई आकृति से किसी अगर मोड़ा जाए तो मानक पासा बन सकता है। यानी कह रहा है कि मानक पासा के विपरीत अंकों का योग 7 होना चाहिए, और इसको हम जोड़ रहे हैं तो 5 वाले विपरीत सतह का 2 है, और इसे जोड़ रहे हैं तो 7 हो जा रहा है। 4 वाले सतह का विपरीत 6 है, 6 व 4 10 हो जा रहा है, 7 नहीं हो रहा है विपरीत सतह का योग, इसलिए यह गलत है। और इसमें 2 वाले सतह का विपरीत 5 है, और इसे जोड़ने पर विपरीत सतह के अंकों को जोड़ने पर 7 पूर रहा है। उसके बाद ये 1 वाले सतह का विपरीत 6 7 वाला सतह है, और इसे जोड़ने पर 7 पूर रहा है। 4 वाले सतह का विपरीत 3 वाला सतह है, और इसे जोड़ने पर 7 पूर रहा है, 4 3 7, इसीलिए इनके सभी सतह के विपरीत अंकों का योग 7 हो रहा है, इसीलिए यह सही है, यानी बी नंबर आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रसार चित्र को रखकर बताएं कि इसे मोड़ कर घन का स्वरूप दिया जाए तो विकल्प के 4 घन में से कौन सा घन बनाना संभव है। जैसे ही एक प्रसार चित्र है, जैसे यह एक प्रसार चित्र है, इसे मोड़ने पर ये 4 गो घन दिया हुआ है, यह कौन सा घन सही होगा वही बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसार चित्र को रखकर बताएं कि इसे मोड़ कर घन का स्वरूप दिया जाए तो विकल्प 4 घन में से कौन सा घन संभव है, यानी इसे घन के रूप में मोड़ना है, तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपको पहले तो विपरीत निकालना है, तो 4 वाले सतह का विपरीत 6 वाला सतह, 5 वाले सतह का विपरीत 2 वाला सतह, 3 वाले सतह का विपरीत 1 वाला सतह। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि जो है 4 वाले सतह का विपरीत 6, उसके बाद 5 वाले सतह का विपरीत 2, 5 का सतह वाला विपरीत 2, यानी 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 1 है कि 3 वाले सतह का विपरीत 1 वाला सतह, 3 का विपरीत 1। अब आप जानते हैं कि जो भी विपरीत होता है कभी साथ नहीं होता है, साथ अगर जो दिख गया तो वह गलत हो जाएगा, विपरीत कभी साथ नहीं होता है। तो 4 का विपरीत 6 है, 4 का विपरीत 6 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 का विपरीत 2 है, नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी 3 का विपरीत 1 है, तो 3 का विपरीत 1 साथ दिखाई दे दिया, जबकि विपरीत साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, इसीलिए यह गलत हो गया। विपरीत कभी साथ नहीं दिखाई देता है, यह साथ दिखाई दे दिया। अब ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। 4 का विपरीत 6 है, तो 6 नहीं दिखाई दे रहा है। 5 का विपरीत 2 है, 5 का विपरीत 2 है, तो विपरीत 2 नहीं दिखाई दे रहा है। 3 का विपरीत 1 है, तो 3 का विपरीत 1 नहीं दिखाई दे रहा है, यह हमारा सही हो जाएगा, कहे कि विपरीत कभी साथ नहीं दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब सी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं कि सही है कि गलत है। तो विपरीत कभी साथ नहीं दिखाई देता है, 4 का विपरीत 6 है, और 4 के साथ में यह 6 दिखाई दे रहा है, यह साथ दिखाई दे रहा है, इसीलिए गलत है, विपरीत कभी साथ नहीं दिखाई देना चाहिए। उसके बाद 5 का विपरीत 2 है, 5 का विपरीत 2 है, यह साथ में दिखाई दे दिया, इसीलिए यह गलत है, इसीलिए यह गलत है, विपरीत कभी साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, यानी एक ही हमारा ऑप्शन बी नंबर सही है। अब इस क्वेश्चन को, इस डाइस फिगर को बताइए कि मोड़ कर, जैसे ऐसा डाइस फिगर है, इसे मोड़ कर कौन सा ये जो ऑप्शन नंबर 4 को दिया है उसमें कौन सही है, बताइए आप लोग बताइए। तो हम लिख देते हैं कि ये ए का विपरीत सी हो जाएगा, डी का विपरीत ई हो जाएगा, और बी का विपरीत है चारों त्रिकोण हो जाएगा। जैसे लिख देते हैं ए का विपरीत सी, उसके बाद डी का विपरीत ई, डी का विपरीत ई, डी का विपरीत ई, उसके बाद बी का विपरीत है चारों त्रिकोण का अंक 1, उसके बाद 3, 2, 2 के बाद 4, यही है विपरीत।
तो ऑप्शन में विपरीत का भी साथ नहीं होता, आप लोग जानते हैं। ए का विपरीत सी, तो ए कहा ही देखिए साथे में दे दिया है सी, इसीलिए यह गलत हो जाएगा, काहे कि विपरीत का भी साथ नहीं होता है। उसके बाद ये वाले का विपरीत, ये वाले का विपरीत बी है, तो इसका बी साथ नहीं दिखाई दे रहा है। ए का विपरीत सी है, तो सी का विपरीत ए दिखाई नहीं दे रहा है। ई का विपरीत डी है, तो ई का विपरीत डी दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए यह सही है। उसके बाद ए का विपरीत सी होता है और डी का विपरीत ई है। डी का विपरीत ई जो साथ नहीं दिखाई देना चाहिए, बाकी ये साथ दिखाई दे रहा है, काहे कि डी का विपरीत ई है। अब विपरीत का भी साथ नहीं दिखाई देता है और यह साथ दिखाई दे रहा है, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। उसके बाद ए का विपरीत सी है, देखिए ए का विपरीत सी है, जो कि विपरीत कभी साथ नहीं दिखाई देना चाहिए और विपरीत यह दिखाई दे दिया साथ में, इसीलिए गलत है। अब आगे क्वेश्चन और कराते हैं आपको, जो भी एग्जाम में जिस जिस टाइप पर जैसा जैसा आता है वैसे वैसे हम करा रहे हैं, वैसा वैसा करवा रहे हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें दिया है कि जैसे में एक प्रसार चित्र है और कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको तो हम बताए थे कि पहले अपोजिट निकालेंगे, जैसे ये वाले सतह का विपरीत 6 वाले सतह का विपरीत 2 वाला सतह है, या और 1 वाले सतह का विपरीत 4 वाला सतह है, 5 वाले सतह का विपरीत 3 वाला है। तो यहाँ लिख देते हैं 5 का विपरीत 3, उसके बाद 6 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 4, 1 का विपरीत मेरे भाई 4। अब देखते हैं कि आप जानते हैं कि ये जो विपरीत सतह है एक साथ नहीं होगा, तो 5 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 3 यहाँ पे विपरीत साथ में दे दिया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि ये, उसके बाद 6 का विपरीत 2, तो उसके बाद 1 का विपरीत 4, तो देख सकते हैं कि यह भी विपरीत साथ में आ गया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, 1 का विपरीत 4 है तो 1 का विपरीत 4 नहीं दिया है, 6 का विपरीत 2 है तो 2 नहीं दिया है, 5 का विपरीत 3 है तब 3 नहीं दिया है। यह तो हमारा सही हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं, कंफर्म नहीं कहेंगे, काहे कि अगला हो सके ऐसे ही निकल जाए। अब आप आगे देखिए, 6 का विपरीत 2 दिया है तो 2 साथ में नहीं है, सही है। 1 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 4 नहीं, साथ में नहीं है, सही है। और 3 का विपरीत 5 होता है तो 3 का विपरीत 5 साथ में नहीं है। मेरे दोस्त, एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारा जो है वह विपरीत से नहीं फाइंड हो पा रहा है। जैसे ये तो विपरीत से 2 ऑप्शन गलत हो गया, है कि आप जानते हैं कि जो ये जो विपरीत अंक है, 5 का विपरीत 3 होता है, 6 का विपरीत 2 हुआ, 1 का विपरीत 4 हुआ, इस ओपन प्रसार चित्र से। तो ये जो ऑप्शन कट गया, का है कि विपरीत एक साथ नहीं आना चाहिए, 2 गो में आ गया और 2 गो का हमारा विपरीत से सही निकल रहा है। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा ऑप्शन सी सही है कि डी सही है? इसके लिए हम अब प्रसार चित्र में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। आइए हम दिखाते हैं कैसे। तो ये पहले से हम नोट लिख के रखे हैं कि पहले अपोजिट से गलत करेंगे, जैसे 5 का विपरीत 3, इससे गलत हम कर दिए। उसके बाद 2 नंबर अपोजिट से ऑप्शन गलत नहीं हो तब क्लॉकवाइज लगाएंगे। जैसे अपोजिट से दोनों ऑप्शन पता नहीं चल पा रहा है कि कौन हमारा आंसर होगा, 2 गो तो आंसर होगा नहीं एग्जाम में, 4 गो ऑप्शन दिया रहा तो में से 1 सही होगा। तो अब क्लॉकवाइज हम लगाएंगे। जैसे क्लॉकवाइज लगाइएगा तो 1, जैसे में देखिएगा तो मान लेते हैं 1 से शुरू करते हैं, 1 से क्लॉकवाइज लगा रहे हैं। सपोज 1 से क्लॉकवाइज लगाए, 1 5 6। अब इसमें क्लॉकवाइज लगाइएगा, जैसे 1 के बाद होना चाहिए 5, तो 3 है, उसके बाद 6, यहाँ 5 होना चाहिए, इसलिए यह गलत है। उसके बाद 1 से अगर जो चलते हैं तो 1 के बाद 3 आना चाहिए, उसके बाद 5 6 आना चाहिए। तो 1 के बाद देखिए मेरे दोस्त, 1 के बाद आ रहा है, 1 के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है। 1 के बाद क्लॉकवाइज कैसे लगाते हैं, देखिए 1 के बाद ये 3, 3 के बाद ये 6, इसीलिए यह सही है। क्लॉकवाइज ऐसे ही लगा के चेक करते हैं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, ये सही हो गया। क्लॉकवाइज इसको घुमाइएगा, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 6 आ रहा है, इसलिए यह गलत हो गया। हमारा डी आंसर सही होगा। अगर जो अपोजिट से हम निकाल रहे हैं कि कौन ऑप्शन
सही होगा, और 2 गो बच जाए तो हम क्लॉकवाइज पर चले जाएंगे, क्लॉकवाइज से ऐसा निकाल लेंगे। फिर से एक बार आपको यही क्वेश्चन बता रहे हैं। ये प्रसार चित्र दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन है, इसमें से कौन सही होगा। तो सबसे पहले विपरीत से हम गलत माने करते चले जाएंगे, तो 2 गो हमारा गलत हो गया, और 2 गो हमारा विपरीत से नहीं पता चल पा रहा है कि एगो कौन सही होगा। तो एगो से ज़्यादा बच जाए तो हम क्लॉकवाइज लगाएंगे, काहे कि अगर जो 3 गो गलत हो जाता है, एगो बच जाता तो हमारा आंसर होता, लेकिन 2 गो बच रहा है। अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा ये ऑप्शन होगा कि ये ऑप्शन होगा, इसके लिए हम क्लॉकवाइज लगाएंगे। क्लॉकवाइज कैसे, दोनों डाइस में जो कॉमन हो, कॉमन तो 6 है, लेकिन एगो का हम व्यू करके क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जैसे एक क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो 1 3 6, 1 3 6 आ रहा है, और उसके बाद 1 5 6 इसमें है, तो 1 के बाद 5 नहीं आ रहा है। क्लॉकवाइज ऐसे ही घड़ी के दिशा में घूमता है, ऐसे ही से घूमता है घड़ी, ठीक है, ऐसे ही घुमा के हमको चेक करना है। इसी पर एगो हम अपना से इधर आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, आप क्लॉक के दिशा में घुमा के हमको बताइए। जैसे ही हमारा प्रसार चित्र हम बना रहे हैं और क्लॉकवाइज आप घुमाइएगा। सपोज दैट हम खाली सिखाने के लिए बना रहे हैं प्रसार चित्र, आप उसके बाद हमको बना के बताइए, आप हमको बना के बताइए। यहाँ 1 2 3 4 5 6, अब मान लेते हैं 3 का क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो 3 होगा, 6 होगा, 2 होगा, ऐसा ही क्लॉकवाइज घूमता है। फिर यह 3 का घुमाइएगा तो 3 हो जाएगा, 5 होगा, 4 होगा, 2 का घुमाइएगा क्लॉकवाइज तो 2 6 1, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। आप सीख गए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि ये 3 गो ऑप्शन दिया है, और क्वेश्चन में मान लेते हैं 4 गो ऐसा डाइस फिगर बना के दे दे, 5 गो दे दे, 6 गो दे दे, कई गो दे देगा। तो उसमें अगर जो एक जो को डाइस होगा उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, और पूछेगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो क्वेश्चन में नोट में हम लिख दिए हैं पहले से ही कि क्वेश्चन के विभिन्न डाइस में, जैसे क्वेश्चन के इधर 3 गो डाइस दिया, 4 गो 5 गो दे दे, तो क्वेश्चन के विभिन्न डाइस में एक डाइस में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा पूछे, तो बाकी 2 डाइस से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं इसमें तो 3 गो डाइस है, 4 गो 5 गो दे दिया रहता है, एगो में कहता प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, तो कोनो 2 गो डाइस से हम पहले अपोजिट निकालते। तो मान लेते हैं ये 2 गो डाइस से हम अपोजिट निकाल रहे हैं। अपोजिट निकालने के लिए आपको बताए थे कि सबसे पहले एक डाइस का 4 निकटवर्ती होता है, एक डाइस का 4 निकटवर्ती होता है, तो रूल फर्स्ट नहीं लग रहा है, काहे कि एक डाइस का 4 निकटवर्ती होता है। तो मेरे दोस्त इसमें आ जाएगा एक डाइस का 4 निकटवर्ती, तो हो जा रहा है 5 4, यहाँ पे कर देते हैं। एक डाइस का 4 निकटवर्ती होता है, इसमें से एक डाइस का 4 निकटवर्ती होता है, एक डाइस का 4 निकटवर्ती होता है। तो 3 से हम क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देंगे, 3 से हम क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कर देंगे। तो क्लॉकवाइज निकाल के हम विपरीत निकालेंगे मेरे भाई, क्लॉकवाइज निकाल के हम विपरीत घुमाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि 3 हो गया, 3 से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। उसके बाद ये 3 से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, काहे कि दोस्त आप डाइस पढ़े हैं तो एक सतह का 4 निकटवर्ती होता है। उसके बाद सेकेंड रूल में बताए थे कि 2 गो कॉमन होना चाहिए, और थर्ड नंबर पर बताए थे कि सेम सतह पर कॉमन होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर बताए थे कि विभिन्न सतह पर कॉमन सेम अंक दिख जाए तो उस वहाँ से शुरू करके क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो 3 का क्लॉकवाइज, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 1 है, और वैसे ही उसमें 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, यानी ये इसका विपरीत हो गया, ये इसका विपरीत हो गया। तो अब 3 का विपरीत जो अंक बच गया 2 हो गया, 2 हो गया। तो अब दे रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 4 का विपरीत 6 है, 4 का विपरीत 6 है, तो यहाँ पे हम 6 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 3 है, तो हम यहाँ पे तीनों नहीं लिख सकेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 1 या 5 हो सकता है, यहाँ पर 1 या 5 होगा, 1 या 5 होगा। कंफर्म करने के लिए एक बार प्रश्नवाचक के स्थान पर 1, नेक्स्ट बार 5 रख के देखेंगे। अगर जो डाइस वाले कंपैरिजन करेंगे जिससे
सम्मिलित होगा, सही होगा, निकल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को रहने देते, इस क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरा के विपरीत होगा? हरा के विपरीत पूछे तो अगर जो 4 गो दिया हो ऑप्शन और जिसमें हरा हो एगो ऊ ले लेंगे और उस पर से एगो कौनो ले लेंगे, कोई डाइस फिगर। तो मान लेते हैं हरा हमारा इसमें है और देखेंगे कि किसमें कॉमन 2 गो सेम मिल रहा है, एगो मिल रहा है, वैसे लगा के देख लेंगे। एगो हम बी वाला ऑप्शन ले लिए, एगो सी वाला ले लिए। तो पूछ रहा है हरा के विपरीत, तो पीला काला विपरीत है, तो हरा का जो बच गया वो हमारा विपरीत होता है। तो हरा का विपरीत जामुनी हो जाएगा, हरा का विपरीत जामुनी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम पहले से अपना फ्रेम पर लिख के रखे हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं दोस्त। अब आप बताइएगा। बोल रहा है कि एक पासा की 4 स्थितियां प्रदर्शित है, तब 2 बिंदु वाले फलक के सामने वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे? पूछ रहा है कि 2 वाले बिंदु पर 2 वाले का विपरीत पूछ रहा है। तो मान लेते हैं एगो इसमें है, एगो जिस डाइस में जिसका पूछ रहा है वह अंक होना चाहिए, वो ले लेंगे। एगो कोनो डाइस से लेके हम कंपेरिजन करके निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं 2 वाला एगो ले लिए और इसमें 5 हमारा क्या है कि कॉमन है, और एगो ई ले लिए, 5 हमारा कॉमन है। तो कॉमन है तो आप सुने होंगे कि कॉमन एक हो तो क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, कॉमन अंक से लेके, फिर कॉमन अंक से लेके इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। पूछ रहा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत देखिए 5 वाले बूंदा के बाद 5 वाला के बाद 3 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है, तो 5 वाला के बाद 4 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, यानी 6 हमारा विपरीत हो जाएगा। काहे कि दोस्त क्लॉकवाइज घुमाएगा तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, तो लास्ट में 2 पड़ रहा है, 5 के बाद 4, 4 के बाद लास्ट में 6 पड़ रहा है, तो इससे हमारा 6 विपरीत हो जाएगा। दोस्त आज के क्लास जो हम पढ़ाए हैं प्रसार चित्र, सभी प्रकार के प्रसार चित्र का क्वेश्चन ले लिए हैं। अब इससे कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप देख लीजिए सभी जगह का।